अर्जुन बार बार ये सवाल क्यों पूछता रहता है मुझसे? किसी और ने कुछ कहा है तुझसे क्यों? नहीं माँ, किसी ने कुछ नहीं कहा है मुझे। मैं खुद के लिए जानना चाहता हूँ कौन मैं, कहां से आया हूं, किसका बेटा हूं, मेरी पहचान क्या है। अर्जुन तू मेरा बेटा है, मैं तेरी माँ हूं और मैं ही तेरी पहचान हूं। और माँ मैं बस क्या फर्क पड़ता है कि तू मुझे किसी मंदिर के पास नदी के किनारे मिला था, और माँ मैं फर्क ये पड़ता है कि मैंने तुझे अपना बेटा समझकर पाला। पता है अर्जुन, जब तू मुझे मिला था ना, तो मैं भोले शंकर जी के सामने अपनी झोली फैलाकर अपनी सूनी को भरने के लिए पूजा कर रही थी। और तेरे मिलने के बाद मैंने सिर्फ एक चीज मांगी है भोले शंकर से, कि अगले हर जन्म में मेरी कोख से सिर्फ तू जन्म दे। ये बहुत गलत बात है माँ, तुम हर बात पे रो देती है और मुझे भी रुला देती। तू बातें जो ऐसे करता है मुझसे, इसीलिए। अच्छा चल, हाथ धो ले, फिर तुझे शाम को खाने के बाद पापा के साथ मंदिर भी जाना है। और तुझे पता है कल निर्मल्या का भोग लगाना है, और पूरी अमरोली के लिए प्रसाद बनाना कोई छोटी मोटी बात नहीं होती। नूरी, आप बहुत खुशनसीब हैं जो आप नूरी के पिता हैं। अगर किसी और ने मेरे सामने नूरी पे या किसी और लड़की पे हाथ उठाया होता तो मैं वो हाथ उखाड़ के फेंक देता। नूरी, मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमने आज तक जो संस्कार, तहजीब, बड़ों का आदर सम्मान तुम्हें सिखाया है, वो सब कुछ तुम उस नाली के कीड़े अर्जुन के साथ रहकर भूल चुकी हो। ऐसे छोटे लोग सिर्फ तुम्हारा फायदा उठाते हैं, तुम्हारा इस्तेमाल करना चाहते हैं। तुम्हारा बचपना अभी तक गया नहीं है नूरी, तुम अभी भी नादान हो। और हां, आज अगर तुम्हारी मां हमारे साथ होती तो तुम्हारे इस बर्ताव पे बहुत निराश होती। नहीं पापा, मां निराश नहीं होती। और आपको पता है आपकी प्रॉब्लम क्या है? हर वो इंसान जो आपके बराबर का नहीं होता, उन सबको आप एक ही नजरिए से देखते हैं। शायद यही प्रॉब्लम आपको मां से भी थी। आपको अंदाजा नहीं है पापा, अगर मां होती तो वो आज बहुत खुश होती। कि पहली बार किसी ने मेरे लिए मेरे पापा से टक्कर ली। प्राउड ऑफ यू अर्जुन। यार तू पापा से बोल के कोई ढंग का काम नहीं दिलवा सकता? तेरे पापा की इतनी चलती है यहाँ पे। जैसे अमरौली की खूबसूरत लड़कियों को प्रसाद बांटने का काम। जो काम मिला है वो सीधे सीधे कर ले। अगर पापा ने सुन लिया तो भोग के बाद साफ सफाई का भी काम दे देंगे, फिर लगाते रहना लड़कियों के पीछे झाड़ू। यार तू हमेशा मुझे। तुम दोनों मुंह कम और हाथ ज्यादा चलाया करो, बहुत काम बाकी है अभी। चलो ये सब सामान चौके में पहुंचाओ, आज पूरी रात प्रसाद बनना है। चलो। मैं कल सारा दिन हेडक्वार्टर्स में बिजी रहूंगा। मेरी गैर हाजिरी में किसी भी तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। कल अमरोली में साल का सबसे बड़ा त्योहार है, पूरा शहर यहाँ पे भोग करने आएगा। बंदोबस्त में किसी भी तरह की कमी नहीं होनी चाहिए। यस सर। जी सर। मणि का इस मंदिर से कुछ ना कुछ संबंध रहा है।
कल मणि की भविष्य का निर्णय होने वाला है। पिछले 20 वर्षों से नागलोक की सुरक्षा के साथ जो खेल तुमने खेला है वासुकी, कल उसका अंत होगा और अंतिम चाल मैं चलूंगा। तुम यहाँ क्या कर रही हो? और ऐसे पत्थर मारने कोई बुलाता है क्या? मैं तुमको कोई पत्थर मार के बुलाता हूँ? मेरे पापा की वानर सेना। तुम भी ना अजीब लड़के हो। अरे लड़के खुश हो जाते हैं अगर लड़के उनसे मिलने आती है तो, और तुम लोग की बस कंप्लेन करते रहे। और वो भी तब जब एक बेचारी सी लड़की पूरे अमरोली की पुलिस से छुप छुप के तुमसे मिलने आई। पुलिस से तो छुप लोगी तुम, लेकिन तुम्हारे पूज्य पिताजी से कैसे छुपोगी? पापा हेडक्वार्टर्स में पूरी अमरोली एसपी साहब से आजाद है, मैं भी आजाद हूँ, तो फिर इतना अच्छा मौका कैसे छोड़ देती? लेकिन ऐसा कौन सा जरूरी काम था जो तुम्हें आज ही आना था? अब तुमने काम ही ऐसा कर दिया है। मैंने क्या किया? अर्जुन पहले तो मुझे बहुत क्यूट लगे, उसके बाद दिल के अच्छे लगने लगे, लेकिन आज जो तुमने किया ना वो कभी किसी ने मेरे लिए नहीं किया। तुमने मेरे घर में आके मेरे पापा का हाथ पकड़ लिया, वो भी मेरे लिए, और इसीलिए मैं तुम्हें थैंक्स कहने के लिए आई। तुम्हें तुम्हारी बहादुरी के लिए ट्रीट देने के लिए आई। तो तुम मेरे साथ चलोगे या फिर ये चावल की बोरियों से कुश्ती लड़ते रहोगे? यहाँ निर्मल भोग का प्रसाद बनना है, मुझे बहुत सारा काम है। तो फिर मैं तुम्हें थैंक्स कैसे कहूंगी? अरे बोल तो लिया थैंक्स, और कितना थैंक्स बोलना है? नूरी, क्या हुआ? मंदिर है ये, कोई देख लेगा। और मुझे बहुत काम है। मैं 2 दिन सिर्फ मंदिर से घर और घर से मंदिर करने वाला हूँ। मेरे पास और कहीं जाने का टाइम नहीं है। ब्रिलियंट, तुमने प्रॉब्लम भी बता दिया और प्रॉब्लम का सलूशन भी। क्या? अरे अगर तुम या तो फिर घर या मंदिर ही रहने वाले हो तो फिर मैं भी तुम्हारे साथ घर चलती हूँ। अर्जुन, हाँ मैं आया। देखो नूरी, अब तुम प्लीज यहाँ से जाओ और अपने घर जाना, मेरे घर में, ठीक है? अर्जुन शास्त्री, तुम चाहे कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो, मुझसे अपना पीछा नहीं छुड़ा पाओगे। बूंदी के लड्डू बन गए? वहाँ रखा है। हाँ, तो उनको सब 1-1 किलो के डब्बे में पैक करवा के तैयार करवा दो। जी साहब। ये कचौड़ी की दाल थोड़ी मोटी पीसना, बारीक मत पीसना बिल्कुल। और सुनिए, वो हलवे के लिए आपको जो भी सामान चाहिए, सूजी, घी, चीनी, सूखे मेवे वगैरह, वो सब अभी लिस्ट बना करके मुझे दे दीजिएगा, गोदाम से निकलवा लेंगे। तुम्हें बहुत जल्दी आना है, सुबह कुछ टाइम नहीं मिलेगा अपने को सब करने का। ये बात आप दोनों महानुभाव कान खोलकर सुन लें कि सुबह जल्दी आना है। जी पापा जी। रात को जल्दी सोना और सुबह जल्दी उठना। जी पापा जी। चलो अब निकलो। जी जी। हाँ भाई, ये टंकी बाहर ले जाओ, धुलवा के पानी भरवा के हाथ धोने के लिए रख देना बाहर। और अब ये सब हटा के खूब धुलवा दो, यहाँ साफ करवा दो। चल चल तू जा। असलम, इस लड़के का आग का डर लगता है आज के पवित्र दिन भी छुट्टी नहीं लेगा। तुम एक काम करो, रसोई के अंदर का काम तुम संभालो और बाहर का ऐसे देखने दो। बढ़ा दिया ना मेरा काम तुम। तू सांप या जानवर है क्या? आग से इतना डरता क्यों? चल जाना यार। आइए आइए, नमस्कार। महेश्वर जी, अस्तिका जी आए हैं, जरा इनका ध्यान रखिएगा। आप मेरे लिए परेशान ना हो। आज मैं भी यहां महादेव के लाखों भक्तों में से एक हूं, और वैसे भी इन्हें सारे शहर को भोग कराना है, और वो ज्यादा जरूरी है।
चलिए, भोग का मुहूर्त हो गया है। भोग का थाल लगा के भगवान के पास चलते हैं ताकि लोगों को प्रसाद बांटा जा सके। चलो। हर हर महादेव। प्रसाद बन चुका है, चूल्हे बंद है, डर मत। चलना। चलो, अब ये भोग प्रसाद में मिलते ही सारा प्रसाद पवित्र हो जाएगा। इसके बाद तुम्हें बांटने का काम शुरू करना है। जी बाबा। मंदिर में, अमरौली चौक पर, और हाँ, ध्यान रहे जो लोग यहाँ मंदिर नहीं आ सकते प्रसाद ग्रहण करने, उनको ये प्रसाद उनके घर और उनकी दुकान तक पहुंचाना। जी। ठीक है, जाओ शुरू करो। चल। पूरे प्रसाद में अब तक मायावी विष मिल गया होगा, जिसका सेवन करते ही पूरे अमरौली में हाहाकार मच जाएगा। जो जीवित खड़ा रहा वही वासुकी होगा। पूरे अमरौली में फैल जाओ, हर गली, हर चौराहे पर मुझे अपना सिपाही चाहिए। वासुकी की खबर मिलते ही मुझे इत्तला करो। पूरे अमरौली का जीवन दांव पर है। गुरु वासुकी, तुम्हें आना ही होगा। अर्जुन, असलम, जी। इधर आओ। ये प्रसाद लेकर घर जाओ और तुरंत वापस आना, अभी बहुत काम बचा हुआ है। जी। जाओ। सुनो सुरेश, बाहर जो टेम्पो खड़े हैं ना, उनमें देखो प्रसाद लोड हो गया नहीं हो गया। सारा प्रसाद लोड करके प्रसाद ग्रहण करने वाले हर व्यक्ति पर नजर रखो। आज वासुकी को सामने आना होगा। आज नागलोक की 20 साल पुरानी प्रतीक्षा खत्म होगी, वरना मैं अपने महाविष के प्रकोप से सारे अमरौली को भस्म कर दूंगा। हाय अर्जुन। हाय, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरे मैंने कहा तो था तुमसे कि मैं तुम्हारे घर आऊंगी, तो आ गई। अर्जुन, कौन है ये? माँ, ये मम्मी जी, मम्मी जी नमस्ते। नमस्ते, कैसे हैं आप? मेरा नाम नूरी है, मैं अर्जुन की दोस्त हूँ। अमरौली में नहीं आई हूँ, ज्यादा लोगों को जानती नहीं हूँ यहाँ पे, तो सोचा कि पहले अर्जुन की फैमिली से ही मिल लेती हूँ। नूरी तो तुम हो ही, पर तुम हो कौन? आप अर्जुन की बुआ हो ना? तुम्हें कैसे पता? जिस तरह से आप डांट रही थी, तो उस तरह से तो सिर्फ एक घर की बुआ ही बच्चों को डांट सकती है। इस शहर में जो नए एसपी आए हैं ना, मैं उनकी बेटी हूँ। एसपी की बेटी? जी। अरे, पहले क्यों नहीं बताया? ओ हाय,
और आप अर्जुन की छोटी बहन हो ना? इकलौती बहन। मेरे परमिशन के बिना अर्जुन भैया किसी से दोस्ती नहीं करते। आई सी। तो क्या मुझे परमिशन मिलेगी प्लीज? ओके। थैंक यू। और परमिशन देने के लिए मैं आपके लिए कुछ लेकर आई हूँ। मम्मी जी, एक्चुअली मेरी माँ तो मुझे बचपन में ही छोड़कर चली गई थी, तो मैंने ज़्यादा तौर तरीके तो नहीं सीखे, पर मैंने सोचा कि पहली बार मैं किसी के घर जा रही तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, इसलिए ये चॉकलेट्स लेकर आई। अर्जुन भाई चल जल्दी, देर हो रही है। हाय असलम। हाय नूरी। नूरी, हम लोग ना मंदिर की तरफ जा रहे थे, तो मैं रास्ते में छोड़ देते, आ जाओ। अरे इतनी जल्दी? अभी तो मैंने अच्छी तरह से खुल के बात भी नहीं की सबसे। नूरी, तुम मेरी बात को समझ नहीं रही हो। जोन, रहने देना उसे। और वैसे भी आज निर्मल्य भोग है, और घर में जो भी मेहमान आता है ना, बिना प्रसाद खाए नहीं जाता। बाय। भाई घर वालों से मिलने के लिए बुलाया था क्या? शादी करने का सोच लिया है क्या? मैंने नहीं बुलाया था उसे। तो फिर? यार मुझे लगा था वो लड़की सरपिरी है, लेकिन वो सच में पागल है। मैंने उसको बोला कि मैं मिलने नहीं आ सकता हूँ, तो वो मेरे घर पहुंच गई। इसे कहते हैं एहसान फरामोश। क्या? किस्मत तेरे ऊपर इतनी खूबसूरत से खूबसूरत मेहरबानियां कर रही है, और तू है कि उसे कोस रहा है। अगर तुझे इतनी पसंद है मेरी किस्मत, तो तू क्यों नहीं रख लेता मेरे भाई? मतलब तुझे रखनी भी है और देना भी नहीं है। अरे तो हम लोग प्रसाद घर पहुंचाने गए थे या तफरी करने? चलो, देर हो रही है। पापा, क्या हो गया? आप ठीक तो हैं? हाँ ठीक हूँ बेटा। पापा, आप बहुत थक गए होंगे, आप घर जाके आराम कर लीजिए, मैं यहाँ पे संभाल लूंगा सब। मैं ठीक हूँ बेटा। पापा, कभी तो मेरी बात मान लिया करिए। मुझे पता है कि आपको लगता है कि मैं किसी काम का नहीं हूँ, लेकिन मेरा विश्वास कीजिए, मैं यहाँ पे सब संभाल लूंगा। आप 2-3 दिन से बहुत मेहनत कर रहे हैं, थक गए होंगे, और आपने सुबह से कुछ खाया भी नहीं है सही। आप घर जाइए, आराम कीजिए, कुछ खाइए अच्छे से, और मैं देख लूंगा यहाँ पे सब। फिर मैं शाम को जब आऊंगा तो आप डांट लेना मुझे, जितना डांटना। सचमुच बड़े हो गए हो बेटा। ठीक है, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। जी। लेकिन ध्यान रखना, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। कोई गड़बड़ नहीं होगी बाबा। बस कुछ क्षण और। विष अपना प्रभाव शुरू कर देगा। भाई एक लड्डू खा लूं? नहीं, सबको प्रसाद देने के बाद। यार सबको प्रसाद देते देते तो शाम हो जाएगी यार। इन लड्डुओं को देख के तो मुंह में पानी आ रहा है यार। भाई नहीं है तू मेरा यार, एक लड्डू। अच्छा, सिर्फ एक?